हेलो नमस्कार, मैं प्रसाद पाटिल आज आपको इस किताब की समरी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, लेट ब्लूमर्स। हम में से कई युवा ऐसे हैं जो सोचते हैं कि यार हमें बहुत कम उम्र में बहुत कुछ चीज़ें हासिल करनी हैं। वो ये सोचते हैं कि जैसे ही मैं कॉलेज से बाहर निकलूँ 4 या 5 साल में मेरे पास एक आलीशान घर होना चाहिए खुद का, मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए और मेरे को किसी बड़ी कंपनी में किसी बड़ी पोस्ट पे एक जॉब होना चाहिए। तो हम इस शुरुआती सफलता के लिए लेके इतने व्यग्र, इतने आधीन क्यों हैं? तो इसका कारण है कि हम दिन भर ऐसे लोगों के बारे में सुनते या पढ़ते रहते हैं जो बहुत ही कम उम्र में बहुत ही सफल हुए। जैसे मार्क जुकरबर्ग, जो अत्यंत छोटी उम्र में सुपर रिच बन गया। तो ऐसे आदर्श को सामने रख के हम बस निकल पड़ते हैं। किस लिए? तो खुद को साबित करने के लिए, खुद को दुनिया के सामने सफल साबित करने के लिए। यही हमारा लक्ष्य है। और हमने देखा कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बच्चे, कई छात्र सालों तक की मेहनत कर लेते हैं। वो सालों तक मानसिक तनाव में रहते हैं और किसी कारणवश उनको अगर असफलता आती है तो उनमें से कई छात्र आत्महत्या करने तक की मूर्खता कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? इसका कारण है हमें सब चीज़ें फास्ट चाहिए, हमें फास्ट सक्सेस चाहिए। तो इस मुद्दे का हल क्या है? इस मुद्दे का सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले तो आप खुद को एक सवाल पूछ के देखिए, क्या आप अपने आप को सफल समझते हैं? क्या आपको लगता है कि आपने वह सब चीज़ें हासिल की है जो आप करना चाहते थे आपकी इस उम्र में? अगर इसका जवाब ना है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर इसका जवाब ना है तो यह आप नहीं, एक आपके ऊपर का सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव बोल रहा है। ये आप नहीं बोल रहे। तो इसका सॉल्यूशन है कि सबसे पहले तो उखाड़ फेंक दो सांस्कृतिक दबाव को, जो प्रश्न उपस्थित कर रहा है आपके चुने हुए मार्ग पे, जो प्रश्न उपस्थित कर रहा है आपकी गति पे, जो प्रश्न उपस्थित कर रहा है आपके कैपेबिलिटीज़ पे, आपके हैसियत पे, उसे उखाड़ के फेंक दीजिए। किसी भी समाज या किसी भी व्यक्ति को यह हक नहीं है जो हमें सफल या असफल निर्णय घोषित करे। मैं ये बात फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। किसी भी समाज या किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है जो हमें बताया है कि तुम सफल हो या असफल हो। हमारी गति हम खुद निश्चित करेंगे, इसका अधिकार हमें है। हमारे चुने हुए मार्ग पे अगर हम प्रगति कर रहे हैं, मानो वो प्रगति धीरे धीरे भी कर रहे हैं, तो भी हम अपने चुने हुए मार्ग पे डटे रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि बाहरी लक्ष्यों पे ध्यान मत केंद्रित कीजिए। बाहरी लक्ष्य ने क्या? मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, मेरे पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए, मुझे एग्ज़ाम में इतने मार्क चाहिए, ये सभी है बाहरी लक्ष्य। अगर आप इन लक्ष्यों पे ध्यान केंद्रित करोगे तो आप गलत मार्ग पे जा सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए आंतरिक लक्ष्यों पे। आंतरिक लक्ष्य यानी खुद को इम्प्रूव करो, खुद के स्किल्स इम्प्रूव करो, खुद के स्किल्स को डेवलप करो, अपने सेहत पे ध्यान दो, अपने सेहत को बढ़ाओ, सेहत को अच्छा करो और दूसरों की मदद करो। ये है आंतरिक ध्येय, ये है आंतरिक लक्ष्य। तो अगर हम इस आंतरिक लक्ष्यों पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम इस सामाजिक दबाव से बच सकते हैं। आई होप कि आपको ये समरी पसंद आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।